नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसी के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तहत जो वैकेंसी निकाली गई है नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की, उसके बारे में। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 20 जुलाई 2024 को। तो चलिए गाइस, क्या है नोटिफिकेशन और क्या डिमांड की गई है, किस ट्रेड को मांगा गया है, यहाँ पे हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लेवल 4 प्रोडक्शन में मांगा गया है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 PNU में मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 PNCOM में मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर मांगा गया है। तो इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं, यहाँ हम बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो वैकेंसी तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जो हैं डिप्लोमाधारी या इंजीनियरिंग वाले, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी यहाँ पे डाल सकते हैं इस वैकेंसी को। यहाँ पे आगे देखते हैं। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल की भी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, फायर एंड सेफ्टी की भी यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो हम आगे देखते हैं इसमें। और हमारे लिए जो मेन है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यहाँ पे जोन दिया हुआ है कि आपको यहाँ जोन में पोस्टिंग मिलने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ये डिप्लोमा इंजीनियर वालों के साथ साथ जो जिन लोगों के पास डिप्लोमा टेक्निकल का भी है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं कि वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की एक पोस्ट है गाइज, गुजरात की 12, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा है। देन हम यहाँ पे आगे देख लें कि क्या आपसे मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर में आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल का, या जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, विथ परसेंटेज 50+ आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास BSc कंपलसरी होना चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, उसमें भी आपको 50% होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ दिया है। जिस ट्रेड का आपको मांगा जा रहा है वहाँ पे आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। देन उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और दूसरी एक और चीज़ देख लें, इलेक्ट्रिकल का भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, जनरल वाले हैं तो आप 50+ चाहिए, और अदर हो तो आप 50 कम में भी। देन अगर आपके पास ITI है विथ फिटर ट्रेड, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल के उसमें जूनियर इंजीनियर में। ठीक है, ITI ट्रेड भी यहाँ पे अगर एलिजिबल है तो आप पूरा स्टडी कर लीजिएगा, देन उसके बाद फिलअप कीजिएगा, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपको रिक्वायर है। जूनियर क्वालिटी की बात कर लें तो यहाँ पे जिन लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी की बात है, जिन लोगों को फायर एंड सेफ्टी का कोर्स रहता है 6 महीने का, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विथ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। विथ हाइट चेस्ट और वेट की बात कर लें तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्हें दे के रखा है। अब यहाँ पे बात की जा रही है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4 की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे के रखी है, बट एक्सपीरियंस नॉट अलाउ। ठीक है, आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इस ट्रेड का विथ 50% मार्क्स प्लस होने चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस अलाउ नहीं है, बट 50% मार्क्स यहाँ पे आपके कंपलसरी हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंट की बात कर लें, ग्रेड 1 जो है, यहाँ पे बोथ आर अलाउ है। नेशनल आपके पास NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए बस, SCVT या NCVT दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। तो ट्रेड की बात कर लें हम, तो कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनिस्ट है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मशीनिस्ट है, केमिकल प्लांट मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट गार्डनर की है, टर्नर है, वायरमैन है, मशीन कम ऑपरेटर है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम की है, टर्नर की है, वायरमैन की है, ड्राफ्टमैन की है, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM या मशीनिस्ट रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की, या मैकेनिक डीजल। यहाँ पे इतनी ट्रेडों को मौका दिया, यानी 14 ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया है। क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा BSc ITI इन ब्रांच इन अदर सब्जेक्ट, इन सब को ओनली कंसिडर्ड बाय एलिजिबल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा। ये आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, रनिंग में नहीं होने चाहिए। और 2 साल का आपके पास ITI ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जो 2 साल की है कंपलसरी, उनको 2 साल का ही होना चाहिए। चलिए हम और आगे देख लेते हैं क्या है। जो लोग करंट में रनिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो प्लीज़ दूर रहें। ये इनका यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया है। टोटल मार्क्स ऑफ सिक्योर ऑफ ईच सेमेस्टर
आपके पूरे मार्क्स, देन इज टोटल मैक्सिमम मार्क्स सेमेस्टर, यहाँ से आप परसेंटेज करके निकालें। दिस फ्रैक्शन इज परसेंटेज सो अराइव विल नॉट बी राउंड ऑफ नेक्स्ट हायर होल नंबर इन 59.99% विल बी ट्रेड एज लेस देन 60%। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये आपका क्वालिफिकेशन का रहने वाला है। वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई आपसे वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मांगा गया है, तो आप यहाँ आपका क्राइटेरिया आप यहाँ छोड़ सकते हैं। और हम देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या मांगा गया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा पीडीएफ नहीं है गाइस ये सभी आप को पता है कि आपको फ़ीस की हम बात करें। पहले एज लिमिट की बात कर लें गाइस, तो एज लिमिट जो मांगी गई है आपकी 18 साल मांगी गई है, और मैक्सिमम 26 साल, यानी 31/7/2024 तक आप 26 साल के नहीं होने चाहिए, उसके अंदर ही आप होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, जो आपका क्वालिफिकेशन का है, एज ऑफ प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, दोज ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एज में आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। एज में आपको पता ही है, एससी वालों के लिए 5 साल है, एससी एसटी वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं क्या दिए रहने वाले हैं। अलग अलग पैरामीटर दे के रखें यहाँ पे कि आपको एक्स सर्विसमैन को कितना क्या मिलने वाला है, तो डोंट वरी। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर एंड डिसिप्लिन, यानी सब्जेक्ट के नॉलेज का, यानी आपके पास जो ट्रेड है आपका, उसका 75 नंबर का आएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 नंबर का आएगा, और जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का आने वाला है। ऐसा कुल मिला के आपका 75 नंबर का 100 नंबर का पेपर होने वाला है। CBT कंडक्ट होगा आपका, देन 7 डेज़ के बाद आपका हो जाएगा। मिनिमम आपका जो सिक्योर कंप्यूटर टेस्ट मार्क्स है वो 40% चाहिए। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको सब वेबसाइट पे मिलेगा www.iocl.com पे। ठीक है गाइज, यहाँ पे और हम देख लेते हैं क्या है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस आपका होने वाला है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन के लिए भी यहाँ पे दे के रखा है इन्होंने, तो आप पूरा इंस्ट्रक्शन पहले केयरफुली रीड कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। देन सबसे पहले हम जो हमारी जैसे ही अप्लाई करने की प्रोसेस है गाइज, आप सभी को पता है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आपकी प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप जाइए वेबसाइट पे, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, आपके पूरी डिटेल को सबमिट कीजिए, देन उसके बाद अप्लाई पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ये आप सभी को पता है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी प्रोसेस दे के रखिए। आप www.iocl पे जाइए, आपका करियर चूज़ करिए, और उसके बाद इसके फॉर्म को पूरा भरिए। वैलिड ईमेल आईडी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, जब तक उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि सब कुछ उसी से होने वाला है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी बात कर लें, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है। और जो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गाइज, वो मैं यहाँ पे हम बात कर लें डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन की, तो 22/7/2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अगस्त 2024 है। ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, और 10/9/2024 को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और सितंबर के मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, एंड 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका क्या बोलते हैं रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी बहुत तेज़ी से प्रोसेस होने वाली है IOCL की तरफ से। तो देन इसकी एग्ज़ाम फीस की बात कर लूँ तो 300 रुपीज़ है OBC एंड जनरल वालों के लिए, अदर कास्ट के लिए ये फ्री है। ठीक है, तो यहाँ आपकी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो गाइस, फॉर्म को भरने से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको केयरफुली स्कैन करके रिसेंटली साइज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। और अदर कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो आप नोटिफिकेशन या www.iocl.com पे जाके पता कर सकते हैं। इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, तो आप वहाँ जाके इनका पता कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो चलिए गाइज, एंड ऑफ दिस वीडियो, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नई जॉब के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।